यह सुनकर बीच में ही बोल पड़ती है। पापा, मुझे भी कौशिक के साथ ही स्कूल जाना है। हम दोनों बहन भाई मिलकर स्कूल जाया करेंगे। कमलेश, तुम्हारी बेटी कुछ ज्यादा ही फालतू बोलती है। हाँ हाँ, मेरी बेटी ही तो है, आपकी नहीं है। पापा, मम्मी, आप दोनों मेरे लिए क्यों झगड़ रहे हो? ठीक है, अगर पापा मुझे स्कूल ना ही भेजना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं गांव के ही स्कूल में पढ़ लूंगी। हाँ, और आगे से ध्यान रखना कि कभी भी मेरे लाडले बेटे की बराबरी करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम उसके बराबर कभी नहीं आ सकती हो। संध्या चुपचाप अंदर चली जाती है। कौशिक भी रोजाना स्कूल जाने लगता है और संध्या भी स्कूल जाने लगती है। फिर एक दिन सुबह संध्या समय से पहले स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और कौशिक अभी तैयार हो नहीं पाता है। संध्या, सुबह सुबह तुझे कुछ काम नहीं है क्या? सिर्फ तैयार होकर बैठ जाती है। इन्हें क्या काम है? इनका तो सहारा भी नहीं है कि बाबू को तैयार तो कर दो। रसोई में भी मेरा हाथ नहीं बटा सकती है। संध्या रसोई में जाकर माँ की मदद करने लगती है। कौशिक बाहर अपने नाश्ते और लंच बॉक्स का इंतजार कर रहा है, इसलिए वह उछल कूद रहा है। तभी वह गिर जाता है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरा लाल नीचे गिर गया। ये संध्या तो इस घर में ही फालतू है, इतना भी नहीं कि भाई का ध्यान रख सके। अरे तुम पैदा ही क्यों होती हो? सिर्फ बाप, भाई और बेटी का ध्यान रखना होता है। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो तुम्हें स्कूल भेजा। अब तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जब देखो स्कूल जाने की लगी रहती है और घर का किसी भी काम में तेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है। आज से तेरा स्कूल जाना बंद। सॉरी पापा, मैं आगे से भाई का पूरा ध्यान रखूंगी। मुझे स्कूल जाने से मत रोको। जो एक बार कह दिया तो कह दिया, मैं अपना फैसला नहीं बदलता हूँ। संध्या का स्कूल जाना बंद हो जाता है और कौशिक की पढ़ाई शहर के बड़े स्कूल में चलती रहती है। कुछ साल बाद संध्या की शादी हो जाती है और कौशिक भी 12th पास कर लेता है। मोहनलाल बैठकर चाय पी रहा है, तभी वहाँ कौशिक आ जाता है। पापा, मुझे विदेश जाना है। अब मैं आगे की पढ़ाई अमेरिका से ही करूंगा। बेटा, तू हमें छोड़कर कहाँ जाने की सोच रहा है? ओहो पापा, अब ये इमोशनल ड्रामा मत शुरू करो। मुझे विदेश जाना है और अपना भविष्य बनाना है। बेटा, मैंने अपना पूरा जीवन तेरे भविष्य बनाने में ही लगा दिया। मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूंगा, लेकिन तुझे वहां भेजने के पैसे मेरे पास कहां से आएंगे? क्योंकि जितना भी पैसा मैंने कमाया था वो सब तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाने में खर्च कर दिया। अब अमेरिका का खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता। आपको पहले से ही अपने खुद के खर्चे कम करके मेरे लिए सेविंग करनी चाहिए थी। अब ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। अब चाहे ये घर बेच दो, लेकिन मुझे अमेरिका जाना है। मोहनलाल बेटे के प्यार के आगे हार जाता है और घर बेचकर सारे पैसे कौशिक को दे देता है। मोहनलाल ने कुछ साल किराए के मकान में बिताए और बेटे के लौट आने का इंतजार किया, लेकिन कौशिक लौट कर नहीं आया। तब बहुत मुश्किल से मोहनलाल ने बेटे का नंबर पाकर उसे कॉल किया। कौशिक बेटा, तू ठीक तो है? कब वापस आएगा? ओहो डैड, आप मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ। और हाँ, मैं उस सड़ी सी जगह कभी नहीं लौट कर आऊंगा। मेरी जॉब लग गई है और मैंने यहाँ शादी भी कर ली है। अब दोबारा मुझे फोन मत करना। बेटे से उम्मीद टूटी पाकर मोहनलाल और उसकी पत्नी कमलेश वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगते हैं, क्योंकि उनके पास अब धन नहीं बचता है। एक दिन मोहनलाल की पत्नी कमलेश की अचानक से मौत हो जाती है। डॉक्टर ने उसका कारण हार्ट अटैक बताया। मोहनलाल अपनी पत्नी के लिए बहुत रोता है और वह अपने बेटे को डरते डरते कॉल करता है। बेटा, बेटा, क्यों रो रहे हो? वैसे भी अब यही कहोगे कि आजा, लेकिन पहले ही सुन लो, मेरे लिए मेरे बच्चों का भविष्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मुझे इस जॉब को बचाना होगा। ठीक है बेटा, तुम अपनी जॉब बचाओ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। सॉरी पापा। क्या माँ अब इस दुनिया में? हाँ बेटा। पापा, जिसको जाना था वो तो चला ही गया, लेकिन अब आप ही बताओ कि मैं अपने बच्चों का भविष्य कैसे खतरे में डाल दूं? हाँ बेटा, सही बात है। पापा, आप चिंता मत करो।
मैं कुछ पैसे भिजवा दूंगा। रहने दो, हम वृद्ध आश्रम में रहते थे, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। फोन कट जाता है और मोहनलाल अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। वह पुरानी बातों को याद करके बहुत रोता है। संध्या अपने बेटे के जन्मदिन पर वृद्धाश्रम में कुछ बांटने आती है और वह अपने पिता की हालत देखकर रो पड़ती है और वह आश्रम के मालिक से बात करके अपने पिता मोहनलाल को अपने घर ले जाने लगती है। संध्या, मैं बेटी के घर का कैसे कुछ खा सकता हूँ? मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। पापा, बेटे बेटी में कोई भेद नहीं होता, लेकिन जो गलती आपने सारे जीवन की आज भी वही कर रहे हो। हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच, बेटे बेटी में कोई भेद नहीं होता है। सिर्फ इतना भेद होता है कि बेटा तब तक बेटा है जब तक कि उसका ब्याह नहीं हो जाता, बेटी जब तक बेटी है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते।